हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर देवताओं, ऋषियों और मरुदगणों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थान पर पहुंचे जहां वे कुरुश्रेष्ठ भीमसेन और अर्जुन विराजमान थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रह्म विग्रह में संपन्न हैं। पहले से देखे गए सादृश्य से वे उन्हें पहचान गए। उनके श्री विग्रह से अद्भुत दीप्ति छटक रही थी। चक्र आदि दिव्य एवं भयंकर अस्त्र शस्त्र दिव्य पुरुष विग्रह धारण करके उनकी सेवा में उपस्थित हैं। अत्यंत तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन का उसी स्वरूप में दर्शन किया। पुरुष सिंह अर्जुन और श्री कृष्ण देवताओं द्वारा पूजित थे। इन दोनों ने युधिष्ठिर को उपस्थित देखकर उनका सम्मान किया। इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालने पर कुरुनंदन युधिष्ठिर ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण को देखा, जो 12 आदित्यों के साथ तेजोमय स्वरूप धारण किए विराजमान थे। फिर दूसरे स्थान में उन्होंने दिव्य रूपधारी भीमसेन को देखा, जो पहले के ही समान शरीर धारण किए मूर्तिमान वायु देवता के पास बैठे थे। उन्हें सब ओर से मरुदगरुण ने घेर रखा था। वे उत्तम कांति से सुशोभित एवं उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त थे। कुरुनंदन युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमारों के स्थान में विराजमान देखा, जो अपने तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। तदंतर उन्होंने कमलों की माला से अलंकृत पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देखा, जो अपने तेजस्वी स्वरूप से स्वर्गलोक को अभिभूत करके विराज रही थी। उनकी दिव्य कांति सूर्यदेव की भांति प्रकाशित हो रही थी। राजा युधिष्ठिर ने इन सब के विषय में सहसा प्रश्न करने का विचार किया। तब देवराज भगवान इंद्र स्वयं ही उन्हें सबका परिचय देने लगे। युधिष्ठिर, ये जो लोक कमनीय विग्रह से युक्त पवित्र गंध वाली देवी दिखाई दे रही हैं, साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं। ये जो तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में आकर अयोनि संभूता द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। स्वयं भगवान शंकर ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें प्रकट किया था, और ये द्रुपद के कुल में जन्म धारण करके तुम सब भाइयों द्वारा अनुग्रहित हुई थी। राजन, ये जो अग्नि के समान तेजस्वी महान सौभाग्यशाली 5 गंधर्व दिखाई देते हैं, ये ही तुम लोगों की वीर्य से उत्पन्न हुए द्रौपदी के अनंत बलशाली पुत्र हैं। इन मनीषी गंधर्वराज धृतराष्ट्र का दर्शन करो। इन्हीं को अपने पिता का बड़ा भाई समझो। ये रहे तुम्हारे बड़े भाई कुंती कुमार कर्ण, जो अग्नि तुल्य तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। ये ही सूत पुत्रों में श्रेष्ठ अग्रज थे, और ये ही राधा पुत्र के नाम से विख्यात हुए थे। इन पुरुष प्रवर कर्ण का दर्शन करो। ये आदित्यों के साथ जा रहे हैं। राजेंद्र, उधर वृष्णि अंधकुल के सात्विकी वीर महारथियों और महान बलशाली भोजों को देखो। वे साध्यों विश्वदेवों और मरुद गरुण में विराजमान हैं। इधर किसी से परास्त न होने वाले महाधनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर दृष्टि डालो। ये चंद्रमा के साथ इन्हीं के समान कांति धारण किए बैठे हैं। ये महाधनुर्धर राजा पांडु हैं, जो कुंती और माद्री दोनों के साथ हैं। ये तुम्हारे पिता पांडु विमान द्वारा सदा मेरे पास आया करते हैं। शांतनु नंदन राजा भीष्म का दर्शन करो। ये वसुओं के साथ विराजमान हैं। द्रोणाचार्य बृहस्पति जी के साथ हैं। अपने इन गुरुदेव को अच्छी तरह से देख लो। पांडुनंदन, ये तुम्हारे पक्ष के दूसरे भूपाल योद्धा गंधर्वों, यक्षों और पुण्यजनों के साथ जा रहे हैं। किन्हीं किन्हीं राजाओं को गुह्यकों की गति प्राप्त हुई है। वे सब युद्ध में शरीर त्याग कर अपनी पवित्र वाणी, बुद्धि और कर्मों के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार श्री महाभारत स्वर्गारोहण में द्रौपदी आदि का अपने अपने स्थान में गमन विषयक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मे जी ने पूछा, ब्राह्मण, महात्मा भीष्म और द्रोण, राजा धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शंख, उत्तर, दृष्टकेतु, जयसेन, राजा सत्यजीत, दुर्योधन के पुत्र, सुबलपुत्र शकुनी, कर्ण के पुत्र राजा जयद्रथ तथा घटोत्कच आदि दूसरे जो नरेश यहाँ नहीं बताए गए, उनका नाम लेकर यहाँ वर्णन नहीं किया गया है। वे भी तेजस्वी शरीर धारण करने वाले वीर राजा स्वर्गलोक में
कहाँ रहे और कितने समय तक रहे? द्विश्रेष्ठ, क्या उन्हें वहां सनातन स्थान की प्राप्ति हुई थी अथवा कर्मों का अंत होने पर वे पुरुष श्रेष्ठ किस गति को प्राप्त हुए? विप्रवर, मैं ये भी सुनना चाहता हूँ। सौती जी कहते हैं, राजा जनमे जी के इस प्रकार पूछने पर महात्मा व्यास की आज्ञा ले ब्रह्म ऋषि वैशंपायन जी ने राजा से इस प्रकार कहना आरंभ किया। वैशंपायन जी बोले, राजन, कर्मों का भोग समाप्त हो जाने पर सभी लोग अपनी प्रकृति को नहीं प्राप्त हो जाते, मूल कारण को प्राप्त नहीं हो जाते। कोई कोई ही अपने कारण में विलीन होता है। यदि पूछो क्या ये मेरा प्रश्न असंगत है, तो इसका उत्तर ये है कि जो प्रकृति को प्राप्त नहीं है उनके उद्देश्य से तुम्हारा ये प्रश्न सर्वथा ठीक है। राजन, ये देवताओं का गूढ़ रहस्य है। इस विषय में दिव्य नेत्रों वाले महातेजस्वी प्रतापी मुनि व्यास जी ने जो कहा है उसे बताता हूँ, सुनो। कुरुनंदन, जो सब कर्मों की गति को जानने वाले अगाध बुद्धि संपन्न एवं सर्वज्ञ हैं, उन महान व्रतधारी पुरातन मुनि पराशर नंदन व्यास जी ने मुझसे यही कहा है कि वे सभी वीर कर्म भोग के पश्चात अंतोत्गत्वा अपने मूल स्वरूप में ही मिल गए हैं। महातेजस्वी परम कांतिमान भीष्म वसुओं के स्वरूप में प्रविष्ट हो गए हैं। भरतभूषण, यही कारण है कि वसु 8 ही देखे जाते हैं, अन्यथा भीष्म जी को लेकर 9 वसु हो जाते। आचार्य द्रोण ने अंगिरा से श्रेष्ठ बृहस्पति जी के रूप में प्रवेश किया है। हृदिक आदि पुत्र कृतवर्मा मरुद गणों में जा मिला है। प्रद्युमन जैसे आए थे उसी तरह सनत कुमार के रूप में प्रविष्ट हो गए हैं। धृतराष्ट्र ने धनाध्यक्ष कुबेर के दुर्लभ लोकों को प्राप्त किया है। उनके साथ यशस्विनी गांधारी देवी भी वही हैं। राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ महेंद्र के भवन में चले गए हैं। राजा विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, निषट, अक्रूर, सांब, भानु, कंप, विदुरथ, भूरिश्रवा, शल्प, भूरी, कंस, उग्रसेन, वसुदेव और आप अपने भाई शंख के साथ नर श्रेष्ठ उत्तर, ये सभी सत्पुरुष विश्व देवता के रूपों में मिल गए हैं। चंद्रमा के महा तेजस्वी और प्रतापी पुत्र जो वर्चा हैं, वे ही पुरुष सिंह अर्जुन के पुत्र होकर अभिमन्यु के नाम से विख्यात हुए थे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा युद्ध किया था जैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता था। उन धर्मात्मा महारथी अभिमन्यु ने अपना कार्य पूरा करके चंद्रमा में प्रवेश किया है। पुरुष प्रवर कर्ण जो अर्जुन के द्वारा मारे गए थे, सूर्य में प्रविष्ट हुए हैं। शकुनी ने द्वापर में और धृष्टद्युम्न ने अग्नि के स्वरूप में प्रवेश किया है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र स्वर्ग भोगने के पश्चात मूलतः बलोन्मत्त यातुधान अर्थात कि वे राक्षस थे। वे समृद्धशाली महामनस्वी क्षत्रिय होकर युद्ध में शास्त्रों के आघात से पवित्र होकर स्वर्गलोक में चले गए हैं। विदुर और राजा युधिष्ठिर ने धर्म के ही स्वरूप में प्रवेश किया है। बलराम जी साक्षात भगवान अनंत देव के अवतार थे। वे रसातल में अपने स्थान पर चले गए हैं और ये अनंत देव हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर योग बल से इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। ये जो नारायण नाम से प्रसिद्ध सनातन देव आदि देव हैं, उन्हीं के अंश वसुदेव नंदन श्री कृष्ण थे, जो अवतार का कार्य पूर्ण करके पुनः अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो गए हैं। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की जो 16,000 रानियां थी, उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूदकर अपने प्राण दे दिए हैं। वहां देह त्याग करने के पश्चात वे पुनः सब के सब स्वर्गलोक में जा पहुंची हैं और पुनः अप्सराएं होकर भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो गई हैं। इस प्रकार उस महाभारत नामक महायुद्ध में जो जो वीर महारथी घटोत्कच आदि मारे गए थे, वे देवताओं और यक्षों के लोक में गए हैं। राजन, जो दुर्योधन के सहायक थे, वे सब के सब राक्षस बताए गए हैं। उन्हें क्रमशः सभी उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई है। ये श्रेष्ठ पुरुष क्रमशः देवराज इंद्र के, बुद्धिमान कुबेर के तथा वरुण देवता के लोक में गए हैं। महातेजस्वी भरत नंदन, ये सारा प्रसंग कौरवों और पांडवों का संपूर्ण चरित्र तुम्हें विस्तार के साथ बताया गया है। सौती कहते हैं, विप्रवरों, धर्म यज्ञ कर्म के बीच में जो अवसर प्राप्त होते थे, उन्हीं में ये महाभारत का आख्यान सुनकर राजा जन्मेजय को बड़ा आश्चर्य हुआ।
तदंतर उनके पुरोहितों ने उस यज्ञ कर्म को समाप्त कराया। सर्पों को प्राण संकट से छुटकारा दिलाकर आस्तिक मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने यज्ञ कर्म में सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजा से यथोचित सम्मान पाकर जैसे आए थे उसी तरह अपने घर को लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा जन्मेजय भी तक्षशिला से फिर हस्तिनापुर को चले गए। इस प्रकार जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी की आज्ञा से मुनिवर वैशंपायन जी ने जो इतिहास सुनाया था, मैंने अपने पिता सूत जी से जिसका ज्ञान प्राप्त किया था वह सारा का सारा मैंने आप लोगों के समक्ष ये वर्णन कर दिया है। ब्राह्मण सत्यवादी मुनि व्यास जी के द्वारा निर्मित ये पुण्यमय इतिहास परम पवित्र एवं उत्तम है। सर्वज्ञ विधि विधान के ज्ञाता, धर्मज्ञ, साधु, इंद्रियतीत ज्ञान से संपन्न, शुद्ध तप के प्रभाव से पवित्र अंतःकरण वाले, ऐश्वर्य संपन्न, सांख्य एवं योग के विद्वान तथा अनेक शास्त्रों के पारदर्शी मुनिवर व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर महात्मा पांडवों एवं प्रचुर धन संपन्न महातेजस्वी राजाओं की कीर्ति का प्रसार करने के लिए इस इतिहास की रचना की है। जो विद्वान प्रत्येक परस्पर सदा इससे दूसरों को सुनाता है और तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसका स्वर्ग पर अधिकार हो जाता है, वह ब्रह्म भाव की प्राप्ति से योग्य बन जाता है। जो एकाग्रचित होकर इस संपूर्ण काष्ण वैद्वैम देवम का श्रवण करता है उसे ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों के निकट से महाभारत का थोड़ा सा अंश भी सुना देता है उसका दिया हुआ अन्नपान अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होता है। मनुष्य अपने इंद्रियों और मन से दिन भर में जो पाप करता है वह सायकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है। ब्राह्मण रात्रि के समय स्त्रियों के समुदाय से घिरकर जो पाप करता है वह प्रातःकाल की संध्या में के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है, पर उसे अपना ये कृत्य फिर से दोहराना नहीं होता। इस ग्रंथ में भारतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहा गया है। महान और भारी होने के कारण इसका नाम महाभारत हुआ है। जो महाभारत की इस व्युत्पत्ति को जानता है और समझता है उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। 18 पुराणों के निर्माता और वेद विद्या के महासागर महात्मा व्यास मुनि का ये सिहनाथ सुनो। वे कहते हैं 18 पुराण संपूर्ण धर्मशास्त्र और 6 अंगों सहित सारा वेद एक और है और केवल महाभारत दूसरी ओर है। ये अकेला ही सबके बराबर है। मुनिवर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने 3 वर्षों में इसे संपूर्ण महाभारत को पूर्ण किया था। जो जय नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्तिपूर्ण सुनता है उसके यहाँ श्री, कीर्ति और विद्या तीनों साथ साथ रहती हैं। भरत श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है वही अन्यंत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण, राज्य को चाहने वाला क्षत्रिय, उत्तम पुत्र को प्राप्त करने वाली गर्भिणी स्त्री को इस जय महाभारत के नाम का श्रवण करना चाहिए। महाभारत का श्रवण और पाठ करने वाला मनुष्य यदि स्वर्ग की इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है, युद्ध में विजय चाहे तो विजय मिलती है। इस प्रकार गर्भिणी स्त्री को महाभारत के श्रवण से सुयोग्य पुत्र और परम सौभाग्यशालिनी कन्या की प्राप्ति होती है। नित्य सिद्ध मोक्ष स्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने धर्म की कामना से इस महाभारत संदर्भ की रचना की है। इन्होंने पहले 60 लाख श्लोकों की महाभारत संहिता बनाई थी। उसमें 30 लाख श्लोकों की संहिता का देवलोक में प्रचार हुआ, 15 लाख की दूसरी संहिता पितृलोक में प्रचलित हुई, 14 लाख श्लोकों की तीसरी संहिता यक्षलोक में प्रचलित हुई और 1 लाख श्लोकों की चौथी संहिता मनुष्यों में प्रसारित हुई। देवताओं को देवर्षि नारद ने, पितरों को असित देवल ने, यक्ष और राक्षसों को सुखदेव जी ने और मनुष्यों को वैशंपायन जी ने पहले पहले महाभारत की संहिता सुनाई। शौनक जी, जो मनुष्य ब्राह्मणों को आगे करके गंभीर अर्थ से परिपूर्ण और वेद की समानता करने वाले इस व्यास प्रणीत पवित्र इतिहास का श्रवण करते हैं वह इस जगत में सारे मनोवांछित भोगों और उत्तम कीर्ति को प्राप्त करके परम सिद्धि को पा लेते हैं। इस विषय में मुझे तनिक भी संशय नहीं है।
जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महाभारत के एक अंश को भी सुनता है और या दूसरों को सुनाता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है और उसी के प्रभाव से उसे उत्तम गति मिल जाती है। जिन भगवान वेद व्यास ने इस पवित्र संहिता को प्रकट करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था, वे महाभारत के सारभूत उपदेश का वर्णन इस प्रकार करते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिता और सैकड़ों स्त्री पुरुषों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुका है, करते हैं और करते रहेंगे। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु विद्वान पुरुष ने के मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग इसका सेवन क्यों नहीं करते? कामना से, भय से, लोभ से तथा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग ना करो। नित्य धर्म नित्य सखा है, सुख दुख अनित्य। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है, उसके बंधन का हेतु अनित्य। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है, वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे ऐश्वर्यशाली समुद्र, हिमालय पर्वत दोनों ही रत्नों की निधि कहे गए हैं, उसी प्रकार महाभारत भी नाना प्रकार के उपदेशमय रत्नों का भंडार कहलाता है। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा प्रसिद्ध किए गए इस महाभारत स्वरूप पंचम वेद को सुनता है, उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जो एकाग्रचित होकर इस भारत उपाख्यान का पाठ करता है, वह मोक्ष परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इस विषय में मुझे संशय नहीं है। जो व्यास जी, वेद व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी, कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है? 100 गौओं के सींग में सोना मढ़कर वेद वेत्ता एवं भोग्य ब्राह्मणों को जो गाय दान देता है और जो महाभारत का प्रतिदिन श्रवण मात्र करता है, उन दोनों के को में से प्रत्येक को बराबर बराबर फल मिलता है। इस प्रकार श्री महाभारत नामक व्यास निर्मित शत सहस्त्री संहिता के स्वर्गारोहण में 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ और इसी के साथ श्री महाभारतम संपूर्णम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।